हेलो प्रोग्रामर्स। सो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास जो कि 7th है उसमें पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, थोड़ी रिकैप कर ले क्या कि पहले क्या क्या पढ़े थे हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि प्रोग्राम कैसे सोचता है, प्रोग्रामर कैसे सोचता है, वेरिएबल देख लिए, फिर डेटा टाइप्स देख लिए, डिसीजन मेकिंग भी देख लिया। ठीक है, लूप्स भी कवर कर ली। अब इसमें देखेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली अब नेचुरली सारी चीज़ समझने के बाद, जैसे वेरिएबल समझ आ गया, लूप समझ में आ गया, डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया, लेकिन ये सब लिखते हैं किस लैंग्वेज में, ये आप कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे ना मन में कि अब तो आ जाते हैं, अब सारे समझ में आ गया, अब लिखना सीखना है हमें। ठीक है, और वही परफेक्ट ब्रिज है सी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग रियल वर्ल्ड लैंग्वेज में आ गए प्रोग्रामिंग के, कि हमें एक लैंग्वेज चाहिए जिसकी मदद से हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग से या प्रोग्राम लिख पाएँ, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, मतलब कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड कर पाए और कन्वर्ट कर पाए मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर उसे समझ पाए। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है ये हमने पहले भी बता रखा है, पर इस क्लास में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ताकि आप कभी भूलो ही ना। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं चाइनीज़ में बोलना शुरू कर दूँ और तुम्हें चाइनीज़ नहीं आती हो, जैसे मैं बोलूँ नी हाओ। ठीक है, सर इसका मतलब हेलो होता है चाइनीज़ में, राइट। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, पर मान लो कि तुम्हें चाइनीज़ कुछ नहीं पता। ठीक है, तो तुम क्या मेरी बात समझ पाओगे? नहीं ना, राइट। तो कम्युनिकेशन के लिए कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, है ना, जिससे कोई भी दो डिफरेंट स्पीकिंग लैंग्वेज जो होता है, जैसे दो लोग कोई दो दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो वो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? एक कोई कॉमन लैंग्वेज होता होगा, शायद इंग्लिश होती होगी या हिंदी आती होगी, या फिर नहीं भी आती है किसी कॉमन लैंग्वेज तो दूसरे का लैंग्वेज सीख लेता होगा टूटी फूटी, राइट। तो उससे कम्युनिकेट करता होगा या बहुत अच्छे से सीख लेता होगा, तभी तो कम्युनिकेशन चलती है ना। ठीक है, तो ह्यूमन एग्जाम्पल की तरह जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज़, ये सारी ह्यूमन लैंग्वेजेस है, राइट। सो कंप्यूटर में एग्जांपल्स देखते हैं कि इनकी क्या लैंग्वेजेस हुई, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब लैंग्वेज हुई प्रोग्रामर्स की लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामर्स की लैंग्वेज हुई। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोग्रामर कंप्यूटर से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से बात करते हैं। ठीक है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल फिर से देखते हैं कि जैसे तुम बोलते हो स्क्रीन पे हेलो लिख दो। ठीक है, स्क्रीन पे तुमने बोला हेलो लिख दो, मान लो बोर्ड पे बोला, ब्लैक बोर्ड पे हेलो लिख दो, तो तुम चौक उठाओगे, हेलो लिख दोगे। ठीक है, अब यही चीज़ तुम कंप्यूटर को बोलोगे कि अपने स्क्रीन पे तुम हेलो लिख दो, तो तुम कोई एक लैंग्वेज चूज करोगे जिसमें तुम कम्युनिकेट कर पाओ। लेट्स सपोज हम पाइथन का एग्जांपल लेते हैं। पाइथन में, ठीक है, तुम जैसे ही ये लिखते हो कि प्रिंट ब्रैकेट खुला, कोट्स आए, उसके अंदर हेलो लिखा, कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, तो जैसे ही ये देते हो, ठीक है, तो कंपाइलर तुरंत इसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर समझ जाता है कि हेलो दिखाना है, तो वो हेलो दिखा देता है। ठीक है, पाइथन में। सी में क्या होता है? ठीक है, देखो सी में क्या होता है, प्रिंट एफ लिखते हैं और हेलो लिखते हैं, तो वो समझ के हेलो प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखना लैंग्वेज कोई भी हो, ठीक है, लैंग्वेज कोई भी हो, हम लोग बता एक ही चीज़ रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आपको हेलो लिखना है। ठीक है, यानी हमारा इंस्ट्रक्शन सेम होता है, बस लैंग्वेज बदलता है। किसी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कैसे भी बोल सकते हैं एक चीज़ समझाने के लिए। ठीक है, मान के चलो कि हमने बोला कि देयर इज़ अ चेयर, वहाँ एक चेयर है। ठीक है, तो दोनों का मतलब तो एक ही हुआ ना, हिंदी या इंग्लिश में बोले तो सेम वही। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें लगेगा यहाँ पे प्रिंट लिखा गया है, यहाँ प्रिंट एफ लिखा गया है। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है अ आ इ ई क ख ग, तुम हिंदी में का अलग सेंटेंस लिखते हो, इंग्लिश में ABCD लिखते हो, तो समझ लो इसका भी ऐसा एक सिंटेक्स बना दिया गया। प्रिंट लिखोगे तो उसको समझ में आएगा कि प्रिंट का मतलब हो रहा है कि जो इसके अंदर दी गई है उसको प्रिंट कर देना है। यहाँ पे प्रिंट एफ से ये समझता है। ठीक है, वैसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस सिमिलर होती है। ठीक है,
देखो लैंग्वेज अलग है, मीनिंग सेम है, ठीक है। गोल्डन डेफिनेशन क्या हुआ बिगनर के लिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन तो दी कि प्रिंट करना है हेलो, तो उसने हेलो कर दिया, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज समझ लेते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर, ठीक है। बस उसी का इंग्लिश वर्जन है और कुछ नहीं, ठीक है। इसका एक और डेफिनेशन है जो मैं आगे बताऊँगा। चलो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया छोटा सा टॉपिक, ठीक है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, कंप्यूटर को ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना सी आती है, ना पाइथन आती है। कंप्यूटर को ये सारी चीज़ नहीं आती, सी भी नहीं आती, पाइथन नहीं आती। ये तो प्रोग्रामर की लैंग्वेज है ना। प्रोग्रामर कौन हो? प्रोग्रामर तो तुम हो, प्रोग्रामिंग तुम करते हो, ठीक है। ह्यूमन्स लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है जो प्रोग्रामर्स ने बनाई है, ये लैंग्वेज फिर कंप्यूटर कैसे समझता है? याद है हमने बात की थी कंपाइलर्स के थ्रू। कंपाइलर्स क्या है? एक ट्रांसलेटर है। प्रोग्रामर्स इस पे अपना इसी लैंग्वेज में सी या पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं, देखिए। ये कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है इन सारे लाइन्स ऑफ कोड को मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज 0-1 जो बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट से बाइनरी नंबर्स के रूप में कहलाती है, ठीक है। तो 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, इसी को मशीन समझता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो कंप्यूटर कैसे समझता है? ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ 0-1 क्यों समझता है ये समझेंगे कि 0-1 के रूप में तो समझता है, लेकिन क्यों समझता है भाई कंप्यूटर, ठीक है, 0-1 के रूप में। चलिए देखते हैं। देखो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है, ठीक है, कि 0-1 ही भाई कंप्यूटर क्यों समझता है। ये क्यूरियोसिटी जागनी चाहिए आपके मन के, क्यों भाई ये समझेगा। देखो हमारा गोल ये नहीं है कि समझते जाना, मतलब टॉपिक उठाना है पढ़ते जाना, नहीं, समझते रहना है, उसके डीप डाउन जाके देखना है कि भाई क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों चलता है, ठीक है। तभी जाके आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी चीज़ों में, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ बस नाम के पढ़ने के लिए नहीं आए हो, आप पूरे डेप्थ में जानने के आए हो, इस कोर्स में पूरा हीरो बनने के लिए आए हो, ठीक है। अभी चाहूँ मैं आपको फटाफट डायरेक्ट फर्स्ट क्लास से C++ या सी या पाइथन में घुसा सकता था, ठीक है। बट मैं उन लोगों को भी टारगेट कर रहा हूँ जिन्होंने कभी कंप्यूटर छुआ ही नहीं है, या कभी इस बैकग्राउंड में थे ही नहीं, दूसरे बैकग्राउंड से आए, या जिनको थोड़ी मुश्किल हो रही है समझने में जहाँ पे वो हैं, ठीक है। उन लेवल से उठा के समझा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आए इंटरनली कैसे चल रहा है। जब आप जो CS में भी अभी हैं या पढ़ भी रहे हैं, उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये भाई आया क्यों कंसेप्ट में, ऐसा ही क्यों चल रहा है, तो और मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। सोचो आप इस फील्ड के सबसे मतलब थोड़े से बेटर इंसान बन जाओगे जब ये सब जान जाओगे कि इंटरनली कैसे होता है, चीज़ें क्या होता है। ये किसको फ़ायदा है? आप ही को फ़ायदा है। तब जाके आप अपने जो भी होगा यंगर ब्रदर सिस्टर जो आएंगे या फिर कोई मिलेगा उनको समझा भी सकते हो, जिनको समझ में नहीं है, प्रॉब्लम ना, उनको हेल्प कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का क्या, वो सिर्फ 0-1 समझता है ना। आखिर ऐसा क्यों? तो एग्जांपल्स के रूप में समझते हैं। एक ना बल्ब का एग्जांपल ही ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक बल्ब इमेजिन करो कि बल्ब की सिर्फ 2 स्टेट होती हैं, 2 स्टेट्स होती हैं। 2 स्टेट्स का मतलब है कि या तो वो ऑन हो सकता है या तो वो ऑफ हो सकता है, ठीक है। यही होता है, ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। इसी को हम लोग 1-0 कर सकते हैं कि ऑन का मतलब मान लो 1 है, ऑफ का मतलब 0 है। बुलियन में क्या पढ़े थे? 1 का मतलब ट्रू है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। यही चीज़ हुआ, ठीक है। फ़ैन का एग्जांपल से समझो, ऑन ऑफ, ऑन करोगे यानी ट्रू करोगे तो चलेगा, ऑफ करोगे यानी 0 करोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, करोड़ों छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्विचेस होते हैं, हर स्विच के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ऑन ऑफ वाला, बस। इसलिए कंप्यूटर की पूरी दुनिया 0-1 पर बनी है, पूरी दुनिया वो यही समझता ही है। रियल लाइफ में एग्जांपल समझो, मान लो मैं पूछूं तुमसे कि क्या आज बारिश हो रही है, आंसर तुम क्या दोगे? यस दोगे। पर कंप्यूटर के लैंग्वेज में, प्रोग्रामर्स की लैंग्वेज में कैसे बोलोगे? 1, ठीक है, या नहीं आज बारिश नहीं हो रही है, तो हिंदी में, इंग्लिश में, ह्यूमन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? नहीं या नो। कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में, प्रोग्रामर्स के लैंग्वेज में क्या बोलोगे? 0, नहीं, फॉल्स, आज बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। मोबाइल पासवर्ड एग्जांपल, जैसे फेस अनलॉक करने का, फेस मैच हुआ, येस नो, ठीक है, या फिर 1 या 0, ठीक है। बिग कॉन्सेप्ट, 0 = 1,
और 1:1, ये आपने बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। इस पे ही आपकी कोडिंग वर्ल्ड शुरू होगी, कहीं भी जाओगे कोई भी। इवन आप सेमेस्टर में आगे पढ़ोगे, आपको ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स करके सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जा रहा होगा या पढ़े होगे, उसमें आप इसको 0-1 को और बेहतर तरीके से जानोगे, बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी डिजिट को, 0-1, ठीक है। इस पे ही समझोगे कैसे ये सारी चीज़ें आई हैं, कैसे होता है, कैसे 1 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, ठीक है, 2 को कैसे लिखते हैं, ठीक है, 5 को कैसे लिखते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं, समझ रहे हो। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में जाओगे तब आप समझोगे। इसको रहने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। कंप्यूटर्स के लिए ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मैजिक क्वेश्चन आता है कि आप पूछोगे लेकिन रूट यूज़र अगर सिर्फ कंप्यूटर 0-1 समझता है, ठीक है, तो फिर फ़ोटोज़, वीडियोज़, गेम्स, सॉन्ग्स ये जो भी स्टोर होते हैं ये सब कैसे चलता है? तो इसका आंसर है इन सब को भी भाई 0-1 के कम्बिनेशन पे ही कन्वर्ट किया जाता है, समझे। जैसे मान के चलो एक लेटर है ए, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर ए को ए जैसा नहीं ट्रीट करते हैं, ये बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, 0-1 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, वो उसको पढ़ता है। इसको भी एग्जैक्ट याद नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझने दो। गोल्डन डेफिनेशन क्या आता है आपके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली वे में, कि कंप्यूटर सिर्फ 0-1 समझता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिर्फ ऑन ऑफ स्टेट में काम करते हैं, ठीक है, बस इतना समझना और कुछ नहीं। बुक इस डेफिनेशन में आ जाते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम इज ए नंबर सिस्टम दैट यूजेस ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1, बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, आज आपको बाइनरी सीखने नहीं है, ठीक है, आज आपको पूरा नहीं सीखना, बस ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट पढ़ना था ताकि आपको समझ में आए, आप उस वर्ल्ड में एंटर कर पाओ, ठीक है, उस जानकारी ले पाओ। धीरे धीरे अंदर जाओगे और अच्छा से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही समझना है कि कंप्यूटर की मदर टंग 0 और 1 है, ठीक है। यहाँ पे एंड करते हैं, पर एक सवाल आया है मेरे मन में, हो सकता है कि आपके मन में भी आए, ठीक है। उसके पहले 2 सवाल हैं। वैसे पहला तो सवाल है कि हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर 0-1 समझता है, तो सी लैंग्वेज को 0-1 में कौन कन्वर्ट करता है, आप बताओ। चलो, ये तो मैंने अभी बताया क्लास में, पिछले क्लास में बताया था, कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है कि जहाँ पे प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, C++, उसमें वो कन्वर्ट कर देता है 0-1 में, ताकि अपने कंप्यूटर या मशीन को समझ में आए, ठीक है। कंप्यूटर की सिर्फ 0-1 क्यों समझता है ये हमने देख लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस से बना हुआ है, 0-1 ही सिग्नल वेव्स में मिलते हैं उसको, तो ये होता है, ठीक है। आपने ये समझ लिया, अब हम लोग गुड टू गो हैं आगे के लिए। बट 2 सवाल बोले थे ना, एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल आपको मन में नहीं आ रहा है कि भाई जब कंपाइलर को कोई भी दिए गए लैंग्वेज में को, ठीक है, 0-1 में ही ट्रांसलेट करना है, तो हम यहाँ पे हिंदी क्यों नहीं लिख सकते कंपाइलर पे, इंग्लिश क्यों नहीं लिख सकते, चाइनीज़ जापानीज़ क्यों नहीं लिख सकते? अल्टीमेटली वो तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ना, 0 और 1, ठीक है, वो 0-1 में कन्वर्ट करे और कंप्यूटर को या मशीन को समझा दे। हमने क्यों इतना C++, जावा ये वो बना के रखी है? आपके दिमाग में आया होगा ना क्वेश्चन, थोड़ा देर सोचो, आपके पास आंसर है, थोड़ा देर सोचो, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो तो लंबा हो रहा है, पर कोई नहीं, आज ही ख़त्म कर देते थे इस टॉपिक को। मन करे तो आप इस वीडियो को पॉज कर लेना, फिर से आना, यहीं से कंटिन्यू करना, कोई दिक्कत नहीं है। पर कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर दे के ही जाने पड़ेगा आपको, वरना अच्छा नहीं है ना क्वेश्चन के साथ छोड़ दिया जाए, क्यों। चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग कुछ छोड़ दिए हैं क्या? कंपाइलर के बारे में हम लोग ने सारा पढ़ लिया, ठीक है। हाँ ठीक है, एक आता है कॉन्सेप्ट कंपाइलर, हाँ ये बुक इस डेफिनेशन है जो मैं बोलना चाह रहा था। कंपाइलर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ठीक है। तो हाई लेवल का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, ह्यूमन समझ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। लो लेवल क्या होता है?
जो मशीन समझ सकता है, मतलब क्लोज टू 0-1, जो भी लैंग्वेज इसके क्लोज होगा ना, जो मशीन समझ सकता है उसको लो लेवल बोलेंगे, बाकी जो ह्यूमन थोड़ा बहुत समझ पाता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में मानो ट्रांसलेटर बैठा है, उसका नाम कंपाइलर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला प्रोग्राम लिखने से पहले वो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, अरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो है, पर उम्मीद करते हैं कि ये आपके दिमाग में आया होगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन क्या था, अगर कंपाइलर ट्रांसलेट ही करता है तो हम सीधा हिंदी या इंग्लिश में प्रोग्राम क्यों नहीं लिखते हैं? ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, रुकिए। हाँ, तो जवाब इंटरेस्टिंग है। सोचो मैं अगर लिखता हूँ कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो पास दिखा दो, वरना फेल दिखा दो। ठीक है, तो ह्यूमन क्या समझेगा कि ह्यूमन तो समझ जाता है कि अच्छा ये तो मतलब इंग्लिश टाइप बोल रहे हैं तो 40 से ज़्यादा आएंगे तो पास दिखाना है। ठीक है, नहीं तो फेल दिखाना है। लेकिन ह्यूमन लैंग्वेज अम्बिगियस है। अम्बिगियस का मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा पानी ले आओ, थोड़ा सा पानी ले आओ, तो आपका क्वेश्चन होगा कितना थोड़ा। अब कंप्यूटर थोड़ी समझ के बताया कि थोड़ा कितना होता है, मशीन को थोड़ी समझ में आता है कि इतना पानी थोड़ा होता है, इतना होता है थोड़ा, या पूरे गिलास में हल्का सा ना भरा हुआ है यहाँ तक ये थोड़ा होता है। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि एक गिलास बोल रहे हो, एक बोतल बोल रहे हो, एक बकेट बोल रहे हो? हर आदमी का समझ अलग होता है ना। ठीक है, मैं बोलूँ कि जल्दी आ जाना, तो कितना जल्दी आना? 5 मिनट, 30 मिनट, 2 घंटे? कंप्यूटर को तो एग्जैक्ट, मशीन्स को तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन लैंग्वेज एक्चुअली फ्लेक्सिबल है, कंप्यूटर को फ्लेक्सिबिलिटी पसंद नहीं है इतना। ठीक है, उसे एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए कि क्या करना है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिक्ट होती है, जैसे पाइथन में आप लिखो कि अगर मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो प्रिंट पास करेगा, नहीं तो फेल कर देगा। ऐसे यहाँ कन्फ्यूजन ही नहीं है, एग्जैक्ट बस यही बोला यही करेगा वो। ठीक है, सिर्फ एक मीनिंग है। दूसरा रीज़न देख लेते हैं, सिंप्लिसिटी। अगर कंपाइलर को हिंदी, इंग्लिश और तमिल, बंगाली, जापानीज और चाइनीज़ सब समझना पड़े, ठीक है, तो कंपाइलर बनाना कितना मुश्किल हो जाएगा। हर लैंग्वेज का अलग अलग कंपाइलर होगा, या एक यूनिफॉर्म कंपाइलर बनाना होगा जो सारे लैंग्वेज समझ पाते होंगे। अब हिंदी भी तो हर ढंग से बोली जाती है ना, एक्सेंट रीजन के हिसाब से चेंज होते रहता है, राइट? तो इसलिए एक स्ट्रिक्ट लैंग्वेज बनाना ज़रूरी था प्रोग्रामर के लिए, ताकि वो प्रोग्राम कर पाए। इसलिए इंजीनियर्स ने कहा कि चलो एक कंट्रोल्ड लैंग्वेज बनाते हैं, और उसका नाम हुआ जैसे C++, जावा, पाइथन। इन्होंने इतनी सारी लैंग्वेजेस बनाई हैं। ठीक है, रियल लाइफ से समझ लेते हैं कि एयरपोर्ट में जैसे पायलट नॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो स्पेशल एविएशन इंग्लिश में यूज करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कभी कभी कि क्लियर फॉर टेक ऑफ। क्यों? क्योंकि एम्बिगिटी ना आ रहे हैं, कन्फ्यूजन ही ना आ रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी वैसी ही है। एक और मज़ेदार एग्जांपल में है कि अगर मैं लिखता हूँ कि सब स्टूडेंट को मैसेज भेज दो, ठीक है, तो कौन से स्टूडेंट को? एक्टिव स्टूडेंट को, सब कौन सा? लास्ट ईयर वाले, अभी वाले, करंट? ठीक है, कंप्यूटर कन्फ्यूज हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एग्जैक्ट बताते हैं उसको। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट बताते हैं कि यही होता है। तो ह्यूमन लैंग्वेज इंसानों के लिए बनी है, जो सही है, इवॉल्व होते होते सबने सीख ली है। ठीक है, जजमेंटल हो गए हैं, सब जज कर लेते हैं लाइन से कि हाँ क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया। खफा भी हो जाते हैं कभी कभी, तुमने ये लाइन गुस्से में बोली है। ठीक है, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाई है ना। ठीक है, टोटली डिफरेंट है लोग। ठीक, अब हम लोग अगली क्लास में C स्टार्ट करेंगे अपना पहला प्रोग्राम। ठीक है, आज का जो टाइटल था कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर तक कैसे पहुंचती है, ये वो प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सब हमने कवर कर लिया है आज के सेशन में। ठीक है, अब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, मेरा जो आज का क्लास था ना, आज का क्लास वो 3 क्लास के बराबर था। मैंने कंबाइन कर दिया है क्योंकि ये पूरा बेस आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप आते हो कि आपको सोचना है कि प्रोग्रामर क्या होता है, कौन लोग होते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बना जाता है, तो आप मेरे अब से लेके पिछले वीडियोस, मतलब वीडियो 1 से लेके अब तक सारे देख लो। आपको सोचने का नज़रिया समझ में आ जाएगा। आप सोचते वैसे पहले से वैसे ही हो, बट आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही जो सोच रहे हैं इसी को बोलते हैं, ऐसे ही सोचना पड़ता है, यही होता है। प्लस बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपको कंप्यूटर की, लैपटॉप की, या फिर प्रोग्रामिंग की, लैंग्वेज क्या होता है, ये वो कंपाइलर क्या होता है, ये सब समझ में आ जाएगा। तो टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाओगे और तुम रेडी हो जाओगे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एंटर करने के लिए एक लैंग्वेज को लेके।
कोई भी लैंग्वेज को लेके। अब स्टार्टिंग में लोग सी से स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर में, एंड C++ से फिर जाते हैं, फिर पाइथन की ओर जाएंगे, फिर जावा लेंगे, ठीक है। तो हम लोग, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सी से स्टार्ट करके आपको समझाऊँ, ठीक है, या तो मैं साइमल्टेनियसली अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूँ, सी की, C++ की, पाइथन की, जावा की, जिसको जो जहाँ से समझना है, जो जिस स्टेट में वो समझ सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या फिजिबल रहता है, ठीक है। तब तक के लिए आप देखो, पढ़ो, जहाँ से मिलती है समझो, जितना नॉलेज गेन करोगे उतना अच्छा है, ठीक है, उतनी क्लैरिटी मिलेगी। कभी कभी आप ज़्यादा पढ़ते हो, चीज़ें समझते हो, तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होती है पहले जो भी आपने पढ़ा होता है कि अच्छा अब और अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने भी इसलिए इतना सारा समझाया कि कभी भी आप कॉलेज एंटर करने वाले होगे, आपका कॉलेज शायद अगस्त या सितंबर से स्टार्ट हो रहा होगा नया सेशन, तो आप कॉलेज, या फिर आप कॉलेज में होगे, आप सेमेस्टर में होगे, पर आपको अभी तक वो इन्वायरमेंट नहीं मिला होगा जहाँ आपको समझ में आ रहा हो, या आपको परेशानी हो रही है समझ में आने में। तो आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो होपफुली मैंने इसलिए बनाया है ताकि उन सारे बच्चों को ये एकदम समझ में आ पाए कि क्या चल रहा है, ठीक है। एंड हाँ, यू आर अ प्रोग्रामर, ठीक है, ये बात समझ लो, आज से मान लोगे तो दिमाग बिलीव करने लगेगा, उसके हिसाब से सोचने लगेगा, आप उसको फोर्स करोगे कि हाँ कैसे सोचना है, उस इंस्टिंक्ट में लाओगे, धीरे धीरे फ्लो बनेगा और आप सोच पाओगे एज ए प्रोग्रामर की तरफ, ठीक है। यस और नो, 0 और 1, राइट, 1, ओके, ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, एंड फॉलो कर लो अपने रूट यूज़र को, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।